जैसे मैथिली तो हम नहीं बज पाएब, फिर भी जेना तेना अहाँके सुना रहल छी। श्री नटवर नारायण शास्त्री जी गांव में, कई शहर में कई लोग मिथिला से जुड़ल सेहो हुनकर कथा सुनि रहल छथिन। हमर पूज्य गुरुदेव कखनो कखनो हमरा कहै छथिन, अहाँ कखन किनका ऊपर ढरबनि से अहाँ जनै छी। तो हमर नटवर नारायण जी गुरु पूर्णिमा में मिललथि और हमरा इच्छा भेल कि एहि बेर जे अपन कैंप छै, ओना मिथिला के कई महात्मा छथिन, लेकिन श्री हरिव्यासी मिथिला नगर और विशेषकर जय पीठ के हमर पूज्य गुरुदेव श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी जय पीठ के आचार्य छथिन। उन्हीं पीठ के नाम से द्वाराचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ खलसा है। सामने एक महात्मा के अहाँ सब तस्वीर देखते हबन, वो द्वाराचार्य छथिन। जान ये जमीन हम कटिए तो महात्मा हमरा कहलथि या तो आप कैंप लगाओ या मैं लगाऊं। महात्मा जी से हम कहलें कि देखिए, मेरे पास मिथिला के हजारों लोग पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, आप हमें ये जगह दीजिए। और साधु समाज में परंपरा है, जे महात्मा अहाँ के जमीन देतैथ हुनको अहाँ बोर्ड लगाबियौ, ताकि हुनको सारा सुविधा सरकार के तरफ से मिलतै। सरकार के तरफ से जो सुविधा मिले छे से तो 4 शौचालय, 4 नल और कुछ राशन, और एत जते व्यवस्था देखे छिए, ए व्यवस्था में 50 लाख रुपया मिथिला कुंज आश्रम के द्वारा गुरुदेव के कृपा से हमर एकटा स्वभाव है। कई लोग कहे छथि ई मिथिला नहीं आबै छथिन, कई लोग इहो कहे छथिन कि सबसे जुड़े नहीं छथिन। हमर स्वभाव है जे हमरा मांगल नहीं आबै, मांगे के भी तरीका अलग छे। अब एते जे विस्तार देखे छिए, इहो कोनो न कोनो रूप से मांगे के ही एकटा रास्ता छी। लेकिन सीधे हम अहाँ के पास जाब कि हमरा चंदा दिया, तो आइ के समय में जे प्रकार के समय चल रहा है, सबके पर विश्वास नहीं भ रहा है। एहि दुआरे हम पूज्य गुरुदेव हमरा कहलथि अहाँ खलसा लगेबै। हम कहलिए जरूर। और हम एहि खलसा में प्रथम बार अगर हम स्वयं व्यवस्था के देखबै तो हमरा बुते कथा नहीं हैत कहल। बोले कौन व्यास है? तो हम कहले मिथिला के बहुत सुंदर, वैसे तो मिथिला में बहुत कथावाचक है, सबके आदर, सबके प्रणाम। क्या तो भागवत कथा एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम है, जहाँ हम मिथिला कुंज आश्रम बिना चंदा से 10 करोड़ रुपया में विशाल धर्मशाला बनेलिए। तो हमारे उद्देश्य यही चला कि मिथिला कुंज आश्रम में ओहन वक्ता तैयार करी जकरा पूरा। कई लोग कहे चलकिन ये होटल है, अहाँ अच्छा सुविधा लेबे, AC रूम लेबे तो जरूर देवा पड़त। क्या तो बिजली बिल और सुविधा, मैनेजर, सफाई, वही के लिए अहाँ के। और साथ में मिथिला कुंज आश्रम में हर महीना 16 से 17 लाख वेतन सहित व्यय है। तो मिथिला कुंज आश्रम में अनिरुद्धाचार्य जी, चतुर नारायण शास्त्री, कम से कम एखन तक 100 व्यास जे आइ भारतवर्ष में हिंदी भाषा में कथा कऽ के राज करे छै। हम मन में विचार कलहुँ कि हम स्वयं के मिथिला भाषा में कथा नहीं करे छी, लेकिन एक मिथिला के वक्ता, वो भी अपना घर के, अपना परिवार के, जिनका अंदर मिथिला कुंज के प्रति बहुत निष्ठा, गुरुदेव के प्रति बहुत निष्ठा, हमरा प्रति बहुत निष्ठा। हम सोचलों कि कथावाचक तो बहुत हेतैथ, लेकिन जिनकर परिवार में प्रायः हिनकर पिताजी जे बहुत उनसे बाल्यापन से ही
ये सब भगवान के नाम संकीर्तन के प्रति, धार्मिक प्रवृत्ति के प्रति हिंकर से स्वभाव है। वही स्वभाव के माता पिता के फल से श्री नटवर नारायण शास्त्री जी बहुत सज्जन, सुपात्र और हमरा विश्वास है जे ई मिथिला भाषा के साथ साथ राष्ट्र भाषा के भी प्रचार प्रसार में कहीं कहीं कथा करै छथिन, लेकिन अपना भाषा के भी बहुत जरूरी है। मिथिला कुंज है तो एक मिथिला भाषा के वक्ता बहुत जरूरी है। और कई श्रोता करीब इनका साथ 40 लोग साथ दिलखिन, अहूठन बहुत लोग साथ दिलखिन बढ़िया, जैसे हम लोग समझ नहीं पेलिए, नहीं तो और बहुत लोग श्रोता बनतथिन। लेकिन अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद जे मिथिला कुंज खलसा के द्वारा जे दिव्य